अब आगे देखते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो एडज्वाइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है इसके लिए भी बताए थे कि रो को क्या करो, कॉलम में इंटरचेंज कर दो, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कहलाएगा उसका ट्रांसपोज। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एडज्वाइंट ऑफ ए। अब यहां पे नया नाम कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर होता क्या है इसको समझेंगे तभी एडज्वाइंट सीखेंगे। तो पहले वही देख लेते हैं कि कोफैक्टर होता क्या है, फिर वापस आएंगे और इसको देखेंगे। तो पहले कोफैक्टर देखते हैं। तो चलो उसके लिए कुछ नोट देख रहे हैं। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का साइन ऑफ पोजीशन। डिटर्मिनेंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा। अगर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा, नहीं पढ़े हैं तो हम देख लेते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का पोजीशन ऑफ साइन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के लिए भी। तो जैसे यहाँ एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको मालूम होगा कि डिटर्मिनेंट में जितना रो उतना ही कॉलम होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहने का मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ये जीरो नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे ऐसे समझो कि एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर ये होगा तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, ये सब जगह क्या होगा, एलिमेंट होगा। जीरो नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं जहाँ पे एलिमेंट को रखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3 रो 3 कॉलम, ये आपको पहले से मालूम होगा। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ पोजीशन। साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, तो यहां पे कभी भी क्या करना कि साइन ऑफ पोजीशन के लिए इसका यहां पे जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, यहां पे जो भी एलिमेंट होगा वह उसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। यहां पे जो भी एलिमेंट होगा उसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस होगा। अब यहां से अल्टरनेट करते चले जाओ, प्लस तो इसका माइनस, तो इसका प्लस, इसका माइनस। यानी आपको सभी का याद नहीं रखना है, किसी एक का याद है तो किसी एक का क्या, इसी का याद रखना है कि इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस होता है। तो प्लस माइनस, या ऐसे भी आ सकते हो प्लस माइनस, बाकी सबका हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इसका होता है प्लस, तो बाकी का ला सकते हो, अल्टरनेट चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कैसे भी जाओगे वही आएगा। जैसे प्लस माइनस वही आएगा। और जाना कैसे, रो में जाना है या कॉलम में जाना है, ऐसा नहीं कि प्लस ऐसे मत जाना, या तो ऐसे या ऐसे। अगर यहाँ पे आ गए तो या तो उधर जाएंगे या नीचे आएंगे, ऐसे तिरछा नहीं मारेंगे। ठीक है, टेढ़ा मत चलना, सीधे चलना, या तो रो में या तो कॉलम में, और अल्टरनेट करते जाना है, प्लस माइनस। तो इस तरह से आपको साइन ऑफ पोजीशन सारे एलिमेंट का याद हो गया होगा। याद क्या रखना है, पहला वाला प्लस याद रखना है, बाकी को अल्टरनेट करते जाना है, प्लस माइनस। जैसे वहां पे भी प्लस, मान लो तुम्हें बोल दे इसका साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, आपको नहीं मालूम, तो यहां से क्या करो, ये तो एक झटका में आ जाएगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, जैसे उसी क्वेश्चन में आते हैं, 1 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो 1 सेकेंड ऑर्डर का या डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 1 का साइन ऑफ पोजीशन प्लस होगा। 2 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो 2 का साइन ऑफ पोजीशन माइनस होगा। 3 का
तो 3 का क्या होगा प्लस, तो 3 का होगा माइनस, 4 का क्या होगा प्लस। अच्छा, बहुत लोगों को यह दिक्कत हो रहा होगा कि 2 का साइन ऑफ पोजीशन माइनस कैसे आया। तो देखो इसको हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया, साइन ऑफ पोजीशन का मतलब ये होगा कि उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसका पोजीशन का साइन यहां से हम लोग देख रहे हैं। अब उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस है तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है +1 है। अगर मान लो यहाँ -1 भी होता तो भी इसका साइन ऑफ पोजीशन क्या होता प्लस ही होता। ठीक है, तो एलिमेंट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन ऑफ पोजीशन होगा वो हमेशा ही होगा। जैसे 2 का, तो 2 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा तो प्लस माइनस, तो 2 का साइन ऑफ पोजीशन माइनस होगा, लेकिन 2 खुद क्या है तो 2 खुद पॉजिटिव है। 2 का पोजीशन ऑफ साइन निगेटिव है लेकिन 2 क्या है खुद निगेटिव है। अगर मान लो 2 के जगह पे -2 भी होता तो भी उसका साइन ऑफ पोजीशन माइनस ही होता। मतलब एलिमेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट तो कुछ भी आ सकता है वहां पे, उसका पोजीशन ऑफ साइन यहां से जो होगा वही होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। चलो देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग कोफैक्टर की बात कर रहे थे कि एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तभी हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि कोफैक्टर होता कैसे है। उसके लिए पहले साइन ऑफ पोजीशन देखें, इसका यूज है ही, डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो इसका यूज है। अब देखो माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर क्या है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एलिमेंट aij। आपको इससे पहले भी बताए थे aij का मतलब क्या होगा, तो ऐसा एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम का हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर aij जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है तो क्या करो, तुम ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा एलिमेंट aij का माइनर। एक बार फिर से, एलिमेंट aij मतलब ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट है उसका हमें माइनर निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप क्या करो, उस एलिमेंट के ith रो में जो भी एलिमेंट है और jth कॉलम में जो भी एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बच रहा है वही डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। ठीक है, वही है डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट aij। इट इज डिनोटेड बाय mij। कहीं पे भी mij लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है कि एलिमेंट aij के माइनर को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, mij मतलब एलिमेंट aij के माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है mij। तो माइनर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, एलिमेंट aij का कोफैक्टर क्या होता है, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ aij इनटू माइनर ऑफ aij। मतलब किसी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या करो, उस एलिमेंट के साइन ऑफ पोजीशन में उसके माइनर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब साइन ऑफ पोजीशन किसी भी एलिमेंट का यहां से ले सकते हैं और माइनर क्या होगा, तो अभी देखे हैं माइनर, तो कोफैक्टर निकल जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट के साइन ऑफ पोजीशन में उसका माइनर मल्टीप्लाई कीजिए। वही यहाँ पे बोल रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij इक्वल टू साइन ऑफ पोजीशन ऑफ aij इनटू माइनर ऑफ aij। इट इज डिनोटेड बाय मतलब कोफैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय Cij और कैपिटल Aij।
सी आई जे या कैपिटल ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एलिमेंट ए आई जे का को फैक्टर को। ठीक है, तो कभी ऐसा अगर केवल दे दे कैपिटल ए आई जे, इसका मतलब क्या समझना है कि वह एलिमेंट ए आई जे के को फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना समझ में आया होगा, नहीं समझ में कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन कर फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम ऑफ डेल्टा। डिटर्मिनेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, मैट्रिक्स ले लो या डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट में ही एग्जांपल लेते हैं। तो हमें इसके सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या है 2 और 4, तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो बारी बारी से दोनों एलिमेंट का अलग अलग माइनर और कोफैक्टर बताएंगे। तो माइनर ऑफ 2, तो किसी एलिमेंट का माइनर के लिए क्या करते हैं, तो उसके रो में और कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर दीजिए, जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा माइनर। तो 2 का हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। तो 2 के सामने रो में और यहाँ रो में और कॉलम में एलिमेंट डिलीट होगा तो केवल क्या बचेगा, दिख रहा होगा, केवल 3 बचेगा। तो इसी 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा, यानी तो 3 आया, यानी कि इस एलिमेंट 2 का माइनर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। कोफैक्टर की अगर बात करें, कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या देखे हैं, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ 2 इनटू माइनर ऑफ 2, यही ना यहाँ से देखे हैं, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट के साइन ऑफ पोजीशन में उस एलिमेंट का माइनर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का कोफैक्टर, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ 2 इनटू माइनर ऑफ 2, तो 2 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, तो प्लस माइनस, तो साइन ऑफ पोजीशन माइनस इनटू 2 का माइनर, तो 2 का माइनर यहां से निकालें कितना 3, यानी कि क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा -3। चलो 4 का माइनर ऑफ 4, तो 4 का माइनर क्या होगा बताओ, तो रो में और कॉलम में एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो केवल क्या बचेगा 1, तो इस 1 का डिटर्मिनेंट, तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 होगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 का कोफैक्टर के लिए 4 के साइन ऑफ पोजीशन में 4 का माइनर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस इनटू माइनर 1 क्या हो जाएगा 1। तो क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो किसी एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो उस एलिमेंट के सामने रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उसे डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा। कोफैक्टर क्या होगा, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए उस एलिमेंट के माइनर में उस एलिमेंट का साइन ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ से क्लियर होगा कि साइन ऑफ पोजीशन ऐसे हम लोग देखते हैं, या हम लोग डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं, मैट्रिक्स में भी वही होता है। अगर मान लो से 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां पे भी यही होगा, 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां भी हम लोग उसके सारे एलिमेंट का पोजीशन का साइन ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट में देखे हैं, यह मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध इधर देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। मान लो डेल्टा दे दिया 1 2 3 4 5 6 -7 8 9, ठीक है। माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 5, चलो 5 का माइनर निकालना है, सभी एलिमेंट अलग अलग लिए हैं हम, तो 5 का माइनर क्या होगा, तो 5 के सामने जो भी एलिमेंट है डिलीट कर दिए, तो डिलीट करने के बाद क्या बचा 1 3 -7 और 9, 1 1 3 -7 और 9, यही बचेगा ना, जो भी है डिलीट कर दिए।
तो 1 3 -7 और 9। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 9 माइनस, फिर इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फॉर्मूला का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -21, तो -21, तो 9 + 21 यानी कितना हो जाएगा? 30, यानी 5 का माइनर क्या होगा? 30। ठीक है। अब यहाँ वहां पे केवल एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो बस वही एलिमेंट क्या होता था, उसका माइनर कहलाता था। यहाँ पे तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसका तो वैल्यू कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो क्या होगा? दिस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी 1 × 9 माइनस 3 × -7 यानी -21, यहाँ से 30 आया। अब कोफैक्टर की अगर बात करें तो कोफैक्टर ऑफ 5, तो कोफैक्टर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? तो 5 के पोजीशन साइन में माइनर, इसके माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का पोजीशन साइन क्या होगा? तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ पोजीशन प्लस इनटू 5 का माइनर अभी निकाले कितना? 30, यानी हो जाएगा +30। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का बोले, जैसे -7 का ही बोले कि माइनर क्या होगा, तो निकाल सकते हो। तो -7 का माइनर ऑफ -7, तो -7 का माइनर क्या होगा? तो ये सब डिलीट होगा। 2 3 5 6, 2 3 5 6 क्या होगा वैल्यू? 2 × 6 12 -15 यानी क्या हो जाएगा? -3। कोफैक्टर कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ -7 का कोफैक्टर, तो क्या करेंगे? -7 के साइन ऑफ पोजीशन में इसका माइनर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू -3 यानी फाइनली क्या हो जाएगा? -3। तो उम्मीद करते हैं कि माइनर और कोफैक्टर अब निकालने आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो या कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडजॉइंट पे। अगर इतना क्लियर है तो एडजॉइंट में अब कुछ बचा नहीं है, एडजॉइंट खत्म है। बस एडजॉइंट एक बार देख लेना होता क्या है। चलो देखो, अब आते हैं एडजॉइंट पे आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, मतलब इन दोनों तरीका में किसी भी तरीका से लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दैट मींस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा? तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए फिर उसका ट्रांसपोज। ठीक है। इसी को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीका में लिखा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा? तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर कहने का मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ following matrix। फर्स्ट 1 2 3 4। चलो इसका एडजॉइंट निकालना है, मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना है। वहां डिटर्मिनेंट में एग्जांपल लिए थे, मैट्रिक्स के लिए भी वही है। क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए फिर उसका ट्रांसपोज। यहां से किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के क्या करो? ट्रांसपोज करो। अब क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो चलो वो ले लिए,
अब मैट्रिक्स जब यहाँ पे ले लिए तो मैट्रिक्स का कोफैक्टर यहाँ पे लेना है, ठीक है। जो मैट्रिक्स नया लेंगे वो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनने का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बन के आएगा, उस मैट्रिक्स पे यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो 1 नहीं आएगा बल्कि 1 का कोफैक्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो थोड़ा लैंग्वेज में लिखते चल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। 1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 1 का कोफैक्टर। यहाँ क्या आएगा, तो कोफैक्टर ऑफ 2। यहाँ क्या आएगा, तो वही कोफैक्टर ऑफ 3, और यहाँ पे क्या आएगा, तो कोफैक्टर ऑफ 4, ठीक है। और फिर उसका ट्रांसपोज। क्लियर? एक बार फिर से समझो, हमें मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किए, तो सारे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। यही है ना यहाँ पे रूल। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मतलब ये हुआ कि 1 नहीं बल्कि 1 के जगह पे 1 का कोफैक्टर लेंगे, 2 के जगह पे 2 का कोफैक्टर, 3 के जगह पे 3 का कोफैक्टर, एंड 4 के जगह पे 4 का कोफैक्टर, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एक बार हम क्या करें कि पूरे थोड़ा सा डिटेल में एक एक स्टेप हम दिखा रहे हैं, इसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं, इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, क्योंकि आपके कॉपी में ऐसे अगर रहेगा तो बाद में कभी भी रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा हम पूरा लैंग्वेज यूज करके एक बार दिखा दे रहे हैं, और इसके बाद जो है अब तो डायरेक्ट करते जाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन भी बनाते रहना है, जो भी बुक होगा बोर्ड के लिए। रही बात मेन और एडवांस के लिए, तो जब लॉकडाउन खुलेगी बात करेंगे। और देखते हो निकल जाते हो वीडियो, कम से कम लाइक या कमेंट तो करो भाई, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलो देखो क्या होगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ है इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 का साइन ऑपोजिशन प्लस इनटू 1 का माइनर, तो 1 का माइनर, तो 1 का साइन ऑपोजिशन प्लस होगा, 1 का माइनर क्या होगा, तो डिलीट होगा तो 4, तो प्लस 4, ठीक है। फिर 2 का कोफैक्टर, तो 2 का साइन ऑपोजिशन माइनस इंटू 3, यानी आ जाएगा -3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर 3 का कोफैक्टर, तो 3 का साइन ऑपोजिशन माइनस होगा, प्लस तो इसका माइनस, फिर ये वाला डिलीट हो गया, क्या हो गया 2, तो -2। फिर 4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 4 का कोफैक्टर, इसका साइन ऑपोजिशन प्लस माइनस प्लस और 1, यानी +1। फिर इसका ट्रांसपोज, यानी कि फाइनली एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम बना दो, तो यहाँ +4 है, यहाँ -3, तो 4 -3, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, तो -2 + 1। यही हो गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आया होगा समझ में कि कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन को अब चेंज कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेकर बात कर रहे हैं। 1 - 2 3 0 4 -1 -3 0 2। चलो मैट्रिक्स ये वाला ले लिए, अब इसका हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालो, तरीका क्या है, वही है तरीका क्या है कि जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए
तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो, तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर करने का मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। यही है रूल, बहुत सिंपल रूल है। तो एडजॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ है, मतलब क्या कि यहाँ 1 नहीं बल्कि 1 की जगह पे क्या यूज होगा, कोफैक्टर ऑफ 1, -2 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ -2, 3 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ -3, 0 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ 0, 4 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ 4, -1 के जगह पे कोफैक्टर ऑफ -1, बाकी सब वही कोफैक्टर निकालेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब क्या करते हैं, चलो कोफैक्टर निकाल कर दिखा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का देख चुके हैं। चलो 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर के लिए साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, इसका प्लस, तो साइन ऑफ पोजीशन प्लस इनटू डिटरमिनेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 4 - 1 0 2, तो 4 - 1 0 2, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का है तो वैसा डिटरमिनेंट बचेगा ना, क्योंकि 1 का हम कोफैक्टर लिख रहे हैं वहां पे, तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1 के साइन ऑफ पोजीशन में 1 का माइनर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का साइन ऑफ पोजीशन तो प्लस है, 1 का माइनर क्या होगा, तो डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो बचेगा, क्या बच रहा है, 4 - 1 0 2, उसका डिटरमिनेंट 1 का क्या होगा, कोफैक्टर। इसी तरह से -2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -2 का कोफैक्टर, तो -2 का साइन ऑफ पोजीशन प्लस माइनस, तो माइनस इनटू इसका माइनर क्या होगा, तो ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो 0 - 1 0 -1, ये वाला और ये वाला डिलीट हुआ है, तो 0 - 1 -3 2 -3 और 2, फिर प्लस माइनस इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस होगा इनटू, चलो 3 का कोफैक्टर, ये वाला डिलीट होगा, 0 4 -3 0 0 4 -3 0, फिर 0 का, यहाँ 0 का कोफैक्टर, तो प्लस माइनस साइन ऑफ पोजीशन माइनस इनटू डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट मतलब इसका माइनर, तो डिलीट करो, ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो -2 0 3 2 -2 0 3 2, माइनस के बाद प्लस साइन ऑफ पोजीशन, तो 4 का माइनर निकालो, तो 4 डिलीट होगा, ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, ध्यान से देखना, 1 -3 1 -3, फिर 3 2 3 और 2, फिर यहाँ साइन ऑफ पोजीशन माइनस होगा इसका, -1 का साइन ऑफ पोजीशन माइनस, माइनर निकालो, तो ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो क्या बचेगा, 1 -3 1 -3 -2 और 0 -2 और 0, और एक रो बच गया जिसका निकालना है। माइनस के बाद क्या होगा, इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, -3 है, साइन ऑफ पोजीशन इसका प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनर क्या होगा, ये वाला डिलीट होगा, -2 4 3 -1 -2 4 3 -1, प्लस के बाद माइनस, माइनस 0 का माइनर निकालो, साइन ऑफ पोजीशन लिख दिया, माइनर लिखना है, तो क्या होगा, 1 0 3 -1 1 0 3 -1, माइनस के बाद क्या होगा यहाँ प्लस, फिर क्या होगा, 2 का माइनर लिखो, तो 1 0 -2 4 1 0 -2 4, जो मैट्रिक्स आएगा अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर का है, थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन तो जाएगा ही जाएगा। कि ये क्या है कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखे, थोड़ा डिटेल में दिखा दिए हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट ना लिखकर डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, खैर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिखा है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दिए, अब करो इसको सिंप्लीफाई, कितना होगा 8, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 8 - 0 यानी 8 ही होगा, माइनस इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 माइनस क्या होगा, चलो दिखा दो, माइनस तो पहले है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 माइनस 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 +3, तो 3, यहाँ क्या होगा प्लस इंटू 0
माइनस -12, यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ पोजीशन -0 -0, यहाँ पे क्या होगा प्लस इंटू 2 -9, यहाँ माइनस इंटू क्या होगा 0 -+6, यहाँ पे वैल्यू निकालो कितना होगा 2 -12, यहाँ माइनस इंटू क्या होगा -1 -0, यहाँ पे क्या होगा तो 4 -0, फिर इसका ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ 8, यहाँ +3, यहाँ -12 यानी +12, ये तो 0 ही हो जाएगा। 9 + 2 11, यहाँ +6, यहाँ -10, यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे होगा +4, फिर इसका ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम बना दो, तो क्या होगा 8 3 12, 8 3 12, 8 3 12, 0 11 6, 0 11 6, फिर -10 1 और 4, जो आया यही इसका माइनर आया। तो उम्मीद करते हैं कि माइनर समझ में आ गया होगा। अब तुम चाहो तो इतना लंबा नहीं जाकर डायरेक्ट कर सकते हो। 1 का कोफैक्टर निकालो कैसे, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 1 का कोफैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो ये बचा, तो 4 × 2 8 और -0, यानी 1 का कोफैक्टर 8 होगा। डायरेक्ट 8 लिख सकते हो, यानी जो 2 स्टेप या 3 स्टेप बीच में हम समझाने के लिए लिखे हैं उसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। खैर यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे क्योंकि आप लोग का एक नोटबुक बहुत अच्छा बन जाए, इसके लिए इतना बताएं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे -2 का ही लिखना है कोफैक्टर, तो -2 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, तो इसका साइन ऑफ पोजीशन माइनस, तो माइनस को लिख लेंगे, इंटू ये वाला डिलीट होगा, तो ये वाला डिलीट होगा, तो बचेगा 0 × 2 0 और -3 -1 यानी 0 + 3, तो 0 -3 यानी और माइनस बाहर है क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो बीच वाला समझाने के लिए हम लिखें कि आप लोगों को थोड़ा समझ में क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट इतना कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए और उसका ट्रांसपोज कीजिए। अब कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए उस एलिमेंट के माइनर में उसका साइन ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, माइनर क्या होता है, ये भी हम लोग देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो अब हो जाएगा। छाप लो।